माँ ड्रामे की आने वाली एपिसोड बहुत ज्यादा शॉकिंग होने वाली है। यहाँ आसिया इसे कहती है कि मैंने तुम्हारे बारे में सोचा है और तुम्हारे आने वाली जिंदगी में सुकून ही सुकून होगा। इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा जैसा पहले हुआ था। तब बतूल कहती है कि पिछली बार भी इन्होंने मेरे लिए सुकून ही सोचा था, मगर यहाँ तो कोई सुकून नहीं है और आप जानती हैं कि मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगी और ना ही ये सब वैसा है जैसा आप कह रही हैं। फिर आसिया इसका हाथ पकड़कर कहती है कि बतूल बेटा, एक बार अपनी माँ की बात सुन लो। और फिर सामने से कहती है कि मैं तुम्हारी और अरमान की शादी के बारे में सोच रही हूँ। ये सुनकर बतूल अपना हाथ छुड़वा लेती है और खड़ी होकर कहती है कि अम्मी, मुझे लगता है आप होश में नहीं हैं, आप अपने अकल खो बैठी हैं, इसीलिए ऐसी फजूल बातें कर रही हैं। आप जानती हैं कि वो राहा में दिलचस्पी रखता है और मुझे जबरदस्ती इससे शादी करने पर मजबूर कर रही है। इस पर आसिया कहती है राहा तो जैरून से शादी करने जा रही है, अगर इसे इसमें दिलचस्पी होती तो वो इससे शादी कर लेती, मगर यहाँ ऐसा कुछ नहीं है और मुझे लगता है ये एक अच्छा मौका है, तुम इससे शादी कर लो और दूसरी तरफ राहा जैरून से शादी कर लेगी। तब बतूल कहती है कि अम्मी, मुझे लगता है आप पागल हो गई हैं, ये वही ज़ैनब और अरमान है जहाँ आप अपने घर में कुछ नहीं समझती, आप नहीं सिर्फ नौकर समझती थी। आज अरमान को नौकरी मिल गई है, इसके पास गाड़ी आ गई है, तो आप इसे सब कुछ समझने लगी हैं। ये कहकर वो अपनी माँ को बताती है और वहाँ से चली जाती है। वो अपने कमरे में जाकर बहुत सोचती है कि आखिर अम्मी ने ऐसा कैसे सोच लिया, मैं ये कभी नहीं होने दूंगी। दूसरी तरफ अरमान को आखिरकार पता चल जाता है कि राहा पर हमला करने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद आसिया है, जो राहा को अगवा करवा रही है। इसी दौरान बतूल वहां आती है और कहती है कि मुझे तुमसे बात करनी है। अरमान इससे बात करते हैं और कहते हैं कि हाँ बताओ क्या बात है। तो इसे बताती है कि अम्मी ये सब कह रही हैं और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती। इस पर वो कहता है कि मैं भी ये नहीं चाहता, मगर हमें राहा को समझाना होगा, वह जरून शादी ना करे क्योंकि जरून बहुत बुरा इंसान है। तुम अपनी माँ को समझाओ और इसकी आंखें खुल जाएंगी, क्योंकि ये सब वैसा नहीं है जैसा वो सोच रही हैं। फिर वो कहता है कि मैं तुम्हें एक और बात बताऊं राहा, ये जो हमला हुआ था, जानलेवा हमला, वो किसी और ने नहीं बल्कि खुद आसिया ने करवाया है। ये सुनकर बतूल हैरान रह जाती है और कहती है अरमान, तुम मेरी माँ के बारे में ये क्या कह रही हो? कुछ भी कहो मगर ऐसा बुरा मजाक मत, मैं ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। तब अरमान कहता है कि मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सच कह रहा हूँ। ये सुनकर बतूल एक बार फिर टूट जाती है। अब देखना ये है कि राहा और अरमान कभी एक हो पाएंगे। क्या इनकी जिंदगी में आने वाली तमाम मुश्किलात का सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा? आखिर कैसे अरमान राहा को हासिल कर पाएगा? क्या इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग होने वाली है? आपकी इसके बारे में क्या राय है? क्या आप चाहते हैं कि राहा और अरमान एक हो जाएं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।